I'm sorry. I'm so sorry. पता नहीं तुम सामने होते हो तो सोचे समझे बगैर बस बोलती रहती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। क्या कर रहे हो? पर्दे हटा रहा हूँ। और फारिस को पर्दे बंद पसंद है। उनको तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा भी बहुत पसंद होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि उनके लिए आप पर्दे बंद रखती हैं, थोड़ा मुस्कुरा भी लिया करें। बिना कर ऑफिस वो तुम्हारे साथ नहीं आए। नहीं, कुछ काम था उसका। फिर तुम्हें भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ नाश्ता करो और जाओ। उसने मुझे बोला है कि आपको ग्रोसरी करानी है। नहीं, बारिश में मरने से पहले मुझे हर चीज बता दी थी। मेरी जरूरत का सारा सामान इस घर में मौजूद था, अब नहीं है, और जो है वो खराब हो चुका है, बदलना होगा। नहीं, पता नहीं आप समझ क्यों नहीं रही हैं। लाइफ हैज टू मूव ऑन उन्हें। ये मेरी लाइफ नहीं है। मेरी लाइफ फारिस से जुड़ी हुई है। ये कहा था ना तुमने मुझे, ये बोल के लाए थे ना तुम वापस मुझे इस घर में। अब कैसे कह सकते हो कि मैं भूल जाऊं? मैं आपको नहीं कह रहा कि आप भूल जाएं, लेकिन एटलीस्ट वो तो करें जो उनको पसंद था। कनेक्शंस पे यकीन रखती हैं आप? आपको क्या लगता है वो आपको इस तरह देखते होंगे? उन्हें अच्छा लगता होगा? नहीं, मैं उनकी जगह होता मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। I'm sorry। मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा। ऐसा लग जैसे सब कुछ खत्म हो गया, जैसे लगता है कि उन कातिलों ने जैद का बाप छीन लिया उससे। अब आप क्या चाहती हैं? वहां भी छिन जाए? पर मैं हूं तो ना उसके साथ। इस तरह उदास? इस उदास हालत में आपको देख के कैसा फील करता होगा? इस तरह की तो नहीं थी आप। तुम्हें कैसे पता? मैंने देखा था। तुम समझ नहीं रहे हो। आप नहीं समझ रही हैं, मैं नहीं समझ रहा। आप तो माँ है उसकी। बाप का साया छिन गया उसके सर से। आपको जैद के लिए जिंदगी की तरफ वापस आना होगा हर किस। उसके लिए तो मुस्कुरा सकती हैं आप।
उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो ठीक है, चले चले उसे सरप्राइज करते हैं। चले। आपको अच्छा लगा है? आप ब्यूटीफुल लग रही हैं। पहले नहीं लगती थी? नहीं। ठीक है, अब से मामा हमेशा स्माइल करेंगी। प्रॉमिस? पापा याद आएंगे तब भी स्माइल करूंगी। बाबा कहाँ गए? अल्लाह मियां के पास। खाला कह रही थी कि जब अल्लाह मियां को अच्छे लोग की जरूरत होती है ना, तो वो उनको बुला लेते हैं। आप अल्लाह मियां को लव नहीं करती? करती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह मियां पापा को रख ले, मेरे पास आप है ना। और मेरे पास आप है। I don't have a car. हिना के पास है तो खुद कभी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलाओ। चलानी आती है? जी 100%। आपके पास कोई और गाड़ी नहीं? काश होती, पर अब मुझे लगता है कि मैं इस गाड़ी में बैठ सकती हूँ। सो सॉरी, लेकिन फारिस जो है ना वो ज़ैद के लिए विम्स की सीडी लगाते हैं, वो लगा लो। आरिफ, चले? जी
कुछ चाहिए यहाँ से? नहीं, पिछली बार इसी मॉल पे आई थी मैं फारिस के साथ शॉपिंग करने। उनको पता है बहुत शौक था कि मैं ब्राइट कलर्स पहनूं। उनके मरने के बाद भी मेरा दिल नहीं किया कि मैं सोबर कलर्स पहनूं, लेकिन एहसान भाई ने कहा कि ब्राइट कलर्स बेवाओं पे अच्छे नहीं लगते, मैंने पहननी छोड़ दी। आपके लिए क्या मैटर करता है? फारिस की बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एहसान साहब? एहसान साहब तो फजूल बातें करते हैं। मैं बोलूंगा उनकी बातें सुना ही ना करें और सोचा भी ना। नाज़िया का एक फोन नहीं आया। मेरी बहन मुझसे दूर हो गई है ना। आप अपनी बहन छोड़ सकती हैं? तो फिर ये वक्त ऐसा है, थोड़ा वक्त दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपको किसी की जरूरत नहीं है कुछ करने से पहले किसी से पूछने की। जो दिल चाहे करे वो किया करे। जाए। आप जिस तरह मुझसे बात करते हैं जैसे मेरे बाबा करते थे। जीती रहो और जाओ जाके अपने लिए शॉपिंग कर लो। जाए। जैदू, जल्दी से मामा को बताओ कि मामा कौन सा वाला लें। ये वाला ये। नहीं, बिल्कुल नहीं बताना। मामा को खुद डिसाइड करने दो। आपकी सारी शॉपिंग गाड़ी में रखी है। जैद कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। वाह, किधर? बाहर निकलेगा तो नजर आ जाएगा। आपने खाना खाया? हाँ, मेरे लिए ऑर्डर नहीं किया। तो जाके ले आओ। देखिए, अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आप बात कर सकती हैं। मुझे तुमसे क्या प्रॉब्लम होगी? मेरा और तुम्हारा ताल्लुक ही क्या है? ताल्लुक नहीं होता तो आप इस वक्त यहाँ थोड़ी बैठी हुई होती मेरे साथ। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, अगर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ ना तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे गलत समझो। अल्लाह ना करे कि मैं कभी भी आपके बारे में कुछ बुरा सोचूं। मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ आप जानती भी नहीं। मैं जानता हूँ आपने जैद से पूछा था कि आपको कौन सा ड्रेस लेना चाहिए और मुझे उसके बीच में नहीं बोलना चाहिए। शायद हर लड़की पूछती है, लेकिन लड़कियों को पता होना चाहिए ना उनको किस चीज की जरूरत है। मैं जैद के पास जाऊँ। चाय। थैंक यू। कमाल है यार, आज तो एक भी फोन नहीं किया। किसने फोन नहीं किया? आरिश यार,
उनैसा के साथ इतना बिजी होता है कि उसको होश ही नहीं रहता। उन्नेजा कौन? वो ही जो मैडम लुबना के साथ आई थी? हाँ वही। जब से उन बेचारे के हस्बैंड की डेथ हुई है तब से मैं और आरिश उनका ख्याल रखते हैं। आरिश बेचारा उनके सारे काम कर रहा है और मैं शाम को जाके उन्हें कंपनी दे देती हूँ। तुम पागल हो? तुमने अपने मंगेतर को ऐसे अकेला छोड़ दिया उनके पास? इतना भरोसा भी ठीक नहीं होता। मुझे आरिश पे पूरा भरोसा है। मुझे पता है वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें ये बात पता है, लेकिन क्या ये बात आरिश को पता है? मेरी बात मानो, मर्दों पर इतना भरोसा नहीं करते। ऐसी बात नहीं है, मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ। और उन्नेजा को? इतना भरोसा भी ठीक नहीं है। वैसे मेरा काम था तुम्हें समझाना, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी है, लेकिन याद रखना ये बात। ऐसी भी कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी। जब इतना बड़ा आदमी बच्चों के साथ बच्चा बन जाए तो फिर ऐसा ही होगा। तो आप बता देती मुझे कि वहाँ पे अलाउड नहीं है। एक्सक्यूज मी, पूछा था तुमने मुझसे? ओ, तो आप बदला ले लीजिए। बदला तो कुदरत ने दिया। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही होता है, याद रखना। मेरे साथ जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है, अच्छा नहीं होता कभी। मेरे साथ जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है, अच्छा नहीं होता कभी। ज़ैदू, फल्ला, आई एम सो सॉरी। ये क्या हो रहा है? तुम आ गई? बैठो, नैज़ा चाय बना रही, पी के चलते हैं। नहीं, मुझे देर हो रही है, बाद में पी लूंगी। अरे बैठो ना, चाय बन रही है, 2 मिनट में निकलते हैं। मैंने कहा ना, मेरा दिल नहीं जा रहा है, बहुत काम है, चलो। क्या वो तुम्हारा मूड ऑफ है? सब कुछ ठीक है, चलो। आई एम सॉरी, चाय छोड़ के जाना होगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम जाओ। आप रहेंगी ना अकेले? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं रह लूंगी, थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज़। हाफिज़। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों सड़ा हुआ है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? ना सलाम, ना दुआ, ना बच्चे को प्यार। ऐसा लग रहा है तवे पे बैठ के आ रही हो। बेचारी ने चाय भी बनाई थी तुम्हारे लिए, कम से कम वो ही पी लेती। तुमने पी थी उसकी चाय तो तुम पी लेते। क्या हो गया तुम्हें? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? चेक करो। तुम्हें क्या जरूरत थी इस वक्त फ्री होने की? फ्री कौन हो रहा था? ओ
कर सकता। मैं उनको देखता हूँ, मुझे वो सब कुछ याद आने लगता है। तुम कुछ भी फील कर लो, वो कभी नहीं करेगी। क्यों? एक्चुअली तुम उस टाइप की नहीं हो ना कि कोई भी लड़की तुम्हारे लिए कुछ फील करे। ऐसी बात नहीं है, मेरे पीछे काफी सारी लड़कियां नहीं है तेरे। तुम्हारे ख्वाबों में। ख्वाबों में। Don't touch my face. आरिश, stop it. हिना जल रही है। आरिश, मैं खुदा की जल रही है। हिना जल रही है। आरिश, stop it. हिना जल रही हो। आरिश, हिना आरिश, हिना जल रही हो। आरिश मैं गाड़ी ठोक। हिना जल रही हो। आरिश मैं गाड़ी ठोक अच्छा दूंगी। ओके फाइन। सो गई थी। झूठ। मुझे पता है आप जाग रही थी, और मुझे ये भी पता है कि आप क्यों जाग रही थी। क्यों? हिना की वजह से। उसका मूड एक्चुअली इतना ख़राब था, आपका मूड भी ख़राब कर दिया। अच्छा भला सुबह से सब ठीक चल रहा था और फिर वो आ गई। वैसे मैंने तो समझा दिया, और मेरी ये समझ नहीं आ रही कि मैं इतनी सारी बातें आपको मैसेजेस पे क्यों लिख के कह रहा हूँ। हेलो। कमाल है, इतनी देर से लिखा जा रहा हूँ, फिर मुझे ख्याल है मैं आपको फोन ही क्यों ना कर लूँ। वैसे तो इतनी रात को ना तुम्हें फोन करना चाहिए और ना ही टेक्स्ट। देखिए, अगर मुझे इत्मीनान हो जाए कि आप आराम से सो जाएंगी, तो ना ही मैं आपको कभी मैसेज करूंगा और ना ही कभी कॉल। और वैसे भी मुझे हिना की बात क्लियर करनी थी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। जाहिर है जो उसने देखा उसे पसंद नहीं आया। तुम्हारी मंगेतर है। मुझे खुद अपनी हरकत पे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अरे आप गलत समझ रही हैं। हिना इस तरह की जेलस होने वाली लड़की नहीं है, काफी सेट किस्म की लड़की, अंडरस्टैंड करती है। और उसी ने तो मुझे आपसे मिलवाया था। असल में सेंटर पे आज काफी बुरा दिन गुजरा उसका, तो शायद इसी वजह से सारा गुस्सा उसने मुझ पे उतार दिया। बहरहाल अब तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास मुलाजिम है, मैं उनके साथ आराम से रह सकती हूँ। आप बिना वजह इन बातों में परेशान हो रही हैं ऐसा। मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, बहुत सीरियसली कह रही हूँ। तुमने जितना साथ दिया उतना कोई भी नहीं देता। लेकिन अब मैं ठीक हूँ, मैं मैनेज कर लूंगी। पता नहीं कैसे मैनेज करेंगी, रात को सो तो सकते नहीं आप। मैं सो रही थी जब आपने मुझे फोन किया है। अब तुम्हारा मुंह क्यों सूजा हुआ है? मेरा दिमाग खराब मत कर। क्या हो गया तुम्हें? तबीयत तो ठीक है? सब चेक करो। मजाक मत करो यार, ना गाड़ी चलाओ। लो भाई, बस मजाक क्या तुम करो और मैं मजाक भी ना करूं। सही बात, मैं ही तो बदमजाकियां करता हूँ सारी। तुमने जो रात को फुलझड़ी छोड़ी थी, तुम्हें पता उसका क्या नतीजा निकला? क्या फुलझड़ी? जो तुम एटीट्यूड दे रही थी, तुम्हें क्या लगता है उनको नहीं पता चला होगा? तुम्हें पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला आज के बाद मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। क्या खाक मैनेज कर लेंगी वो? 2 मिनट अकेले नहीं रह सकती हैं यार, मैनेज कर लेंगी। और वो एहसान जो उनके बिजनेस के ऊपर कब्जा जमा के बैठा, लिटरली 2 मिनट लगेंगे ना, तुम्हारी जेलसी की वजह से 2 मिनट लगेंगे और वो रोड पे आ जाएंगे। मैंने जल्दी को कुछ नहीं कहा यार। आगे छोड़ो यार। अच्छा, मैं उनसे बात करती हूँ, ठीक है? देखो मेरी बात सुनो है ना बहुत गौर से। एक दफा ये सब कुछ सेटल हो जाए, मैं कभी उनके घर नहीं जाऊंगा, आई स्वेयर टू गॉड। मैंने तुम्हें कब मना किया उनके घर जाने से यार? मैं जानती हूँ सब कुछ तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मुझे कल फाइनली जाके ऐसा लगा कि वो जिंदगी की तरफ वापस आ रही है। कल वो जैद के साथ हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, उसको शॉपिंग पे लेके गई।
मुझे लगा मेरी मेहनत जाया नहीं हो रही, तुम आई, तुमने 2 मिनट के अंदर उनको ये एहसास दिला दिया कि वो अब तक बेवा है। ना एक तो जब तुम बोलने पे आते तो बोलते चले जाते हो। सेंटर में मुझसे किसी ने कुछ कह दिया था, इससे थोड़ा कंफ्यूज हो गई। थोड़ा कंफ्यूज? रोको यहाँ पे। अच्छा पापा माफ कर दो, तुम तो हाथ पैर मुंह धो के मेरे पीछे पड़ गए हो। आपसे मैं उनसे बात कर लूं। प्लीज कोई उल्टी सीधी बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं खुद उल्टी सीधी बात मैं नहीं आप करते हैं। अब जाइए, आपकी यूनिवर्सिटी आ चुकी है। ठीक है। माँ अंकल क्यों नहीं आए आज? बिजी होंगे बेटा, चलो जल्दी जल्दी खाओ। कहाँ बिजी होंगे? मुझे नहीं पता, किसी काम में मसरूफ होंगे। जल्दी जल्दी खाओ। किस काम में होंगे? ज़ैद मुझे नहीं पता, जब आएंगे तो खुद ही पूछ लेना। नाउ हरी अप एंड फिनिश योर ब्रेकफास्ट। मैं उनको फोन करने जाऊँ? नहीं, मैं करने जा रहा हूँ। ज़ैद, मैं जा रहा हूँ। ज़ैद मेरी बात सुनो। ज़ैद, ज़ैद रुको, मैंने तुम्हें मना किया ना कि तुम फोन नहीं करोगे। मैं करूँगा फोन। ज़ैद बदतमीजी मत करो, चलो नाश्ता करो आके। नहीं मुझे नाश्ता नहीं करना, मुझे अंकल को फोन करना है। तुम इस तरह से करोगे ना तो मैं अंकल को कह दूंगी कि यहाँ पे कभी ना आए। ठीक है, आप उन्हें आने से रोक दे, लेकिन आप अल्लाह में से कहें कि मेरे बाबा को भेज दे। बोले ना। ठीक है, बोल दूंगी। अभी बोले। अल्लाह में अब प्लीज ज़ैद के बाबा को वापस भेज दें। ऐसे नहीं, हाथ उठा के बोले। बोले ना, करे ना दुआ। फिर तुम अंकल को याद नहीं करो? नहीं करूँगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अल्लाह मियां प्लीज प्लीज ज़ैद के बाबा को वापस भेज दे। जब से गए हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। हम बहुत अकेले पड़ गए। I'm really sorry नज़ा। वो एक्चुअली मैं बहुत मूडी हूँ, और जब मेरा मूड खराब होता ना मुझे कुछ समझ नहीं आता। फिर तो मैं आरिश के भाई को भी नहीं छोड़ती, इसीलिए वो मुझे उनसे ज्यादा बात नहीं करने देते। अरे अब तो इतनी नाराज हो गई हैं, मुस्कुरा तक नहीं रही हैं। नाराजगी की बात नहीं है, आरिश को वाकई यहाँ नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? अगर वो दिन में 1-2 घंटे आपको दे देता है तो कौन सी कोई कयामत आ जाएगी? कयामत आ सकती है, तुम लोगों को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरे खिलाफ किसी ने कोई एक लफ्ज भी कह दिया। किसी के क्या मजाल है कि आपके बारे में एक भी लफ्ज बोले। देखिए नज़ा, सच बात तो ये है कि दुनिया में लोगों का काम है बातें करना, ठीक है? अब आपका क्या ख्याल है?
मैं यहाँ पे अपनी फैमिली से दूर रहती हूँ, क्या लोग मुझे कुछ नहीं कहते होंगे? अगर मैं इन सब चीजों की परवाह करने लग गई ना, तो मैंने तो जी ली अपनी जिंदगी। मैंने गलती की कि मैंने आप लोगों के बारे में गलत सोचा। वैसे तो मैं गलत सोचने वाला में से नहीं हूँ, मुझे आर्श पे पूरा भरोसा है और उससे ज्यादा खुद पे भरोसा है। तुम आरिश के बारे में जरा सी भी पॉसेसिव नहीं हो? नहीं, ना वो मेरे लिए और ना मैं उसके लिए। हम दोनों बड़े कूल हैं। इतना कूल भी नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। अच्छा हमारी छोड़ें, अपनी बताएं। आरिश को बहुत फिक्र है आपके कारोबार की, क्या होगा? आपके बहनोई ने तो आपसे साइन भी करवा लिए हैं। पता नहीं क्या होगा, मैं तो इस बारे में सोचती भी नहीं हूँ। क्यों नहीं सोचती? आपको अपनी नहीं तो जैद की तो फिक्र करनी चाहिए ना। मैं आरिश को कहती हूँ कि किसी लॉयर से मशवरा करे, ठीक है? थैंक यू है ना। थैंक यू नैजा। आपकी कंपनी में रहेगा ना तो मुझे सुकून है कि उल्टी सीधे लोगों में नहीं फिर रहा, वरना ये तो लोगों की बातों में ऐसा आता है कि अल्लाह माफ करे। बहुत बेवकूफ है, हल्की सी भी समझ नहीं है उसमें। तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए, तुम्हारा होने वाला शौहर है। मैं सच कह रही हूँ, इसका कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल डिपेंडेंट है मुझ पे। हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ। आज हिना से बहुत अच्छी बातें हुई। अब जी बताया उसने? तुम्हारी बहुत बातें कर रही थी। बताने की जरूरत नहीं है, बुराइयां और खराबियां। नहीं, तुम्हारी तारीफ कर रही थी। छोड़ें, आप पे झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता है वो दिल की बहुत अच्छी है, बस उसको ये समझ नहीं आता कि कौन सी बात किस वक्त करनी चाहिए। कहते हैं जबान का वार तलवार के वार से ज्यादा गहरा होता है। मैं समझाऊंगी उसे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अब तो मुझे आदत हो गई है। हाँ, वो ना करे तो मुझे बेचैनी होने लगती है। अब वैसे आप ठीक कह रही हैं, वो बहुत केयरिंग और लविंग है। होना होती तो मैं क्या करता। बहुत चाहते हो तुम उससे? पता नहीं, लेकिन ये पता है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। अब अल्लाह करे वो भी मेरे बगैर ना रह पाए। लगता तो ये है कि वो मुझसे बहुत तंग आ चुकी है। ये कैसी बात कर दी आपने? जाहिर है वो आपके साथ है ही इसलिए क्योंकि उसे आपकी जरूरत है। नहीं, वो इसलिए है ताकि वो मुझ पे अपने हुक्म चला सके। मुझसे ज्यादा उसकी बातें कौन बर्दाश्त कर सकता है? इसीलिए तो वो मुझे पट्टू कहती है। कैसा गंदा सा वर्ड यूज कर रहे हो तुम? क्या पट्टू का मतलब आपको नहीं पता? इसको कहते हैं बुज़दिल। वो मुझे पट्टू कहती है। मुझे ऐसे फजूल लफ्जों का नहीं पता होता। आपको नहीं आते ना? है ना, तो मुझे हर वक्त पट्टू ही कहती है। ऐसी बात नहीं है, अगर आप बुज़दिल होते तो इतनी बहादुरी से मेरा साथ ना देते। ये भी सिर्फ हिना की वजह से हो रहा है, वो ना होती तो मैं कुछ नहीं कर पाता। खैर, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जाता हूँ। मैं कल लॉयर से मिलूंगा और मैं आपके ऑफिस के बारे में डिस्कस करके आपको बता दूंगा। वैसे बेहतर ये होगा कि आप अपनी बहन से बात करें। वो कैसे मेरी मदद कर सकती है? वो एटलीस्ट उनसे बात कर सकती हैं, आपको आपके ऑफिस के पेपर्स दिला सकती हैं, और कोर्ट कचहरी का क्या पता कितने साल लग जाएं। वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं बात करके देखती हूँ। चलो, बहुत रात हो गई है, फिर बाद में बात करते हैं।